आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, सवाल है पोटेशियम क्लोराइड के 0.1 मोलर जलीय विलयन के लिए वानठाप गुणांक का मान 1.84, ग्लूकोज के 0.1 मोलर जलीय विलयन का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। पोटेशियम क्लोराइड 0.1 मोलर विलयन का हिमांक निम्न में से क्या हो सकता है? चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला है -0.816 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है -0.34 डिग्री सेल्सियस, चौथा है -0.37 डिग्री सेल्सियस और चौथा है -3.8 डिग्री सेल्सियस। देखो, हमसे प्रश्न में पूछा क्या है? हमसे पूछा है पोटेशियम क्लोराइड जो आपका विलयन है उसका आपसे हिमांक पूछा है, यानी कि आपसे टीबी यानी कि आपका क्या पूछा है? हिमांक पूछा है, यानी कि टीएफ पूछा है। किसका? केसीएल विलयन का हमसे पूछा हुआ है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है, उसकी सहायता से इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमको दो विलयन दिए हुए हैं। पहला जो आपका विलयन है वो है आपका पोटेशियम क्लोराइड का, तो विलयन जो फर्स्ट है उसको हम मान लेते हैं केसीएल का, और ये जो विलयन आपका सेकंड है उसको हम वो किसका दिया हुआ है? आपको ग्लूकोज का आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको इसकी मोलरता का मान दे रखा है। किसका देखा? मोलरता, यानी कि मोलर सांद्रता, यानी कि इसको हम m1 से प्रदर्शित करेंगे जो है आपका 0.1 m। यहाँ पर आपको वानठाप गुणांक यानी कि I1 का मान दे रखा है जो है आपका 0.84। ठीक है, और विलयन जो आपका दो है वहां पर आपको क्या क्या दे रखा है? यहाँ पर आपको मोललता दे रखी है, यानी कि मोलर सांद्रता दे रखी है जो है आपकी 0.1 m, और यहाँ पर दे रखा है जलीय विलयन का हिमांक यानी कि TF2। सॉरी, मैं यहाँ पर M2 कहूंगा क्योंकि विलेन 2 है, तो TF2 हमको दे रखा है जो है आपका -0.186 डिग्री सेल्सियस। अब मैं अगर बात करूं ग्लूकोज के लिए वानठाप गुणांक का मान क्या होगा, तो ग्लूकोज आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसके लिए वानठाप गुणांक का मान क्या होगा? आपका 1 होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? के एफ इंटू एम होता है। तो इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं? दोनों जलीय विलयन के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ वन बराबर के एफ एम वन अपॉन डेल्टा टी एफ टू भागित के एफ इंटू एम टू। इसकी सहायता से यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन का हिमांक आसानी से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखो भाई, अब देखो डेल्टा टी एफ का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टी नॉट एफ वन माइनस टी एफ वन। ठीक है, अपॉन टी नॉट एफ टू माइनस टी एफ टू इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आई वानठाप गुणांक से भी हमको गुणा करना पड़ेगा। I1 और नीचे क्या आएगा? आपका I2 आएगा। तो I1 के एफ से के एफ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा I1 M1 अपॉन I2 इंटू M2। अगर मैं यहाँ पर इनका मान रखना स्टार्ट करूं तो देखो के टी नॉट एफ यानी कि ये जो आपका शुद्ध पानी होगा उसका हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस आपको क्या निकालना है? T1 का मान तो आपको निकालना ही है। क्या निकालना है? T1 का मान निकालना है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं TB1, सॉरी TF1 लिख सकते हैं अपॉन 0 डिग्री सेल्सियस माइनस आपको TF2 की वैल्यू दे रखी है जो है आपकी -0.186 डिग्री सेल्सियस बराबर I1 का मान कितना है आपका? वो है आपका 1.84 गुणा M1 का मान है आपका 0.1 अपॉन I2। देखो ग्लूकोज के लिए I2 का मान कितना होगा? 1 होगा, और इसके लिए M2 कितना दिया हुआ है? 0.1 दिया हुआ है। इससे ये चला जाएगा तो आपका बचेगा माइनस TF1 अपॉन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.186 बराबर 1.84। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं TF बराबर TF1 का मतलब क्या है? ये जो आपका KCl विलयन है उसका हिमांक -1.84 गुणा 0.186। तो यहाँ पर ये जो आपका TF1 होगा उसको जब आप हल करोगे तो इसका मान आने वाला है 0.34 डिग्री सेल्सियस, और ये जो वैल्यू आएगी वो किसमें आने वाली है?
माइनस में हमारी आने वाली है। तो ये जो आपका KCl विलेन है उसका हिमांक क्या होने वाला है, -0.34 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। इसलिए ये जो आपका दूसरा वाला विकल्प है यही आपका सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।